और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फिल्म मोहम्मद अंसारी आप सभी लोगों का सलार के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? डाइविंग इनटू द डिटेल्स। उग्रम एंड सलार के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको लेकर प्रोड्यूसर विजय ने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसको हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। प्रशांत नील इज द क्रिएटर ऑफ उग्रम एंड केजीएफ। ध्यान से सुनो। नंबर 1, ही इज अवेयर टू गिव अ डिफरेंट प्रोडक्ट ईच टाइम ऑल टुगेदर। उसको मालूम है कि मेरे को अलग प्रोडक्ट देना है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। हेंस देयर इज नो ट्रूथ ऑन द उग्रम रूमर्स। तो उग्रम के जितने भी रूमर्स है सभी के सभी यहाँ पर बेसलेस है। अब देखने लायक ये रहेगा, मैं पहला इंसान था जो विक्रांत रोना देखने के लिए गया था, इंटरवल में निकल के बोला था ये रंगी तरंगा है, उसको अलग तरीके से बनाया है। तो मैं यहाँ पर चुकूंगा नहीं अगर ऐसा कुछ हुआ बोलने के लिए। तो ये बात दिमाग में याद रखना। मेकर्स ने तभी नहीं बोला, उनको लगा रहे यार पैन इंडिया ऑडियंस को पता नहीं होगा विक्रांत रोना वाज द बिगेस्ट स्कैम वी हैड इन द लास्ट डेकेड। रंगी तरंगा बना के उन लोगों ने यहाँ पर सुदीप के साथ दिखा दिया था वहां पर। तो यहाँ पर मेकर्स कह रहे हैं कि कोई भी ट्रूथ नहीं है, ये उग्रम नहीं है। तो हमको यहाँ पर मेकर्स जो है उन पे विश्वास जो है यहाँ पर दिखाना होगा। और वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं केजीएफ 2 के, जब वो बोल रहे कि नहीं है तो नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम काफी कॉन्फिडेंट है कि सलार एक सॉलिड फिल्म बनी है एंड बॉक्स ऑफिस पर बाप लेवल का बिजनेस करेगी। थोड़ी बहुत फिल्में नहीं चली तो क्या स्टार का स्टारडम खत्म हो जाता है क्या? हम उम्मीद करते हैं कि सलार ब्लॉकबस्टर होगी, समझ लेना। और प्रभास का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस देखो आप लोग, किसी को भी उस तरह का बॉक्स ऑफिस नहीं मिला जिस तरह का प्रभास सर की फिल्मों को मिलता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी फिल्में 100 करोड़ की ओपनिंग लेती है। कोई यहाँ पर प्रभास की ओपनिंग में फर्क तो पड़ा नहीं है। आदि पुरुष को 140 करोड़ की ओपनिंग जो है वो यहाँ पे ली थी। कंटेंट डिलीवरी टू ओवरसीज स्टार्टेड। जो अपने एपिसोड फॉलो करते हैं केडीएम डिलीवरी के बारे में मैंने बहुत तमिल फिल्म्स में कहा होगा, केडीएम बहुत लेट डिलीवर होता है ओवरसीज। तो उन्होंने लिख दिया है कि ओवरसीज का कंटेंट डिलीवर होना शुरू हो चुका है। लास्ट मिनट मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इज गोइंग ऑन। तो भैया रवि बसरूर गांव जाकर प्रशांत के साथ मिक्सिंग कर दियो, आनंद आना चाहिए। तो मिक्सिंग सब चल रही है, मास्टरिंग चल रही है। उग्रम के रूमर्स में कोई ट्रूथ नहीं है, ये उग्रम का रीमेक नहीं है। ट्रेलर कट विद हीरो कमिंग लेट इज अ बोल्ड डिसीजन। मेरा यही मानना है कि ये सलार की दुनिया प्रशांत नील क्रिएट कर रहा है अभी। ही इज जस्ट ब्रिंगिंग इट, वो अपने एस्टैब्लिश कर रहा है। तो कहानी तो बताएगा ना पहले कि क्या मेरी दुनिया है, खानसार है, किस तरह से खानसार पे कौन राज करता था, कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग मारने आ रहे हैं। फर्स्ट सीन में प्रभास को खड़ा कर दो, क्या सेंस मेकआउट करेगा? वो अपना एक कंटेंट इस्टेब्लिश कर रहा है, उसमें ऑब्वियसली वो कंटेंट इस्टेब्लिश बताने के बाद ही वो बताएगा ना कि क्या होगा आगे। तो आई थॉट दैट ट्रेलर कट वाज फैबुलस। देखो गाइस, हेट और नेगेटिविटी ये तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। एनिमल को जितना हेट मिला वो फिल्म ने मुंह तोड़ जवाब देकर सबको वो कर दिया। तो जितना हेट मिलना है वो तो मिलेगा ही गाइस। एट द एंड ऑफ द डे फिल्म अच्छी होगी चलेगी, नहीं होगी नहीं चलेगी। ब्रिंगिंग हीरो लेट इज अ बोल्ड डिसीजन। नील वांटेड टू कन्वे द स्टोरी हाउ द नरेटिव इज बिल्ड। ऑब्वियसली इन द फिल्म द हीरो वोंट हैव अ लेट एंट्री। इन लोगों को लग रहा है, कुछ लोग बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सलार में इंटरवल तक प्रभास है ही नहीं, इंटरवल के बाद नहीं, एंड के 50-60 मिनट प्रभास आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसने कहा है पिक्चर में लेट एंट्री नहीं होगी। वी हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ खानसार। खानसार के वर्ल्ड में बहुत बिजी था, अब सभी लोगों को मालूम है, ट्रैवल कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्तों से, इसलिए बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई है सलार के ऊपर। आई विल डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो खानसार का दुनिया जो क्रिएट किया है सलार के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए, द टेरिटरी इज विद नो गवर्नमेंट कंट्रोल, लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। केजीएफ में भी देखा था, कौन सी गवर्नमेंट केजीएफ में आने को तैयार थी? कोई भी नहीं तैयार थी। तो रामिका सेन थी तो आ गए वो बोलने के लिए, रामिका वो बोलती हो मेरा नाम लेके बुलाया, तब उसको ध्यान आता है। यहाँ भी वही कह रहा है, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई राज नहीं है। इंडिया की एडवांस बुकिंग ध्यान से सुनो, अर्थात 15 डिसेंबर ओपनिंग आगते, सपोर्ट माडकण प्रशांत नील मूवी, अंडरस्टैंड। 15 डिसेंबर इंडिया बुकिंग्स विल ओपन एंड अनाउंस December 21। अब क्लैश। Why did Dunki vs Salar clash? Dunki vs Salar clash because of astrological reasons and उनका beliefs। and मैं ये बात से वाकिफ हूँ, हमने देखा चाहे वो विजयनगर का टेम्पल हो जहाँ पर केजीएफ की टीम गई थी, ओके, हमने स्वयं देखा है। ये लोग बहुत एस्ट्रोलॉजिकल है। किसी के ऊपर वाले भगवान पे विश्वास रखना कोई खराब बात नहीं है, अपने अंदर की श्रद्धा रहती है, यानी श्रद्धा के ऊपर यानी अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना कोई गलत बात नहीं। अगर आप मानते हो एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप मानते हो नंबर न्यूमरोलॉजी में, तो कोई गलत बात नहीं। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ फ्री इंडिया, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। 21st को हम एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से आ रहे हैं, विच इज वाई वी डिड नॉट प्रीपोन आवर फिल्म्स। समझ में आ गया? होप टू गेट
50-50 स्क्रीन जो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में जो है वो डिस्कस करके बता दिया है। ओके, आई होप गाइस आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सालार इज अ बीस्ट, गेट रेडी टू एक्सप्लोर इन द बॉक्स ऑफिस एज ऑलवेज से।